बीते दिनों नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 अगस्त से नगर पालिका के सामने हड़ताल की जा रही थी, जिसमें 3 से 4 ऐसे कर्मचारी थे जिनके द्वारा हड़ताल के दौरान नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 7 अस्थायी कर्मियों के द्वारा बस स्टैंड में सफाई करने के दौरान वाद विवाद किया गया था, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने के लिए कहा गया है। यदि उनके द्वारा समय अवधि के दौरान स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे, जिसमें नगर पालिका के द्वारा लगभग 3 से 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 26 अगस्त तक कुछ सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के दौरान बस स्टैंड परिसर में सफाई व्यवस्था जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी व स्थायी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी, जिस पर हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए सफाई व्यवस्था करने से रोका गया था, जिस पर 3 से 4 कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर यदि नगर पालिका के द्वारा भेजे गए नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसमें रेखा भारद्वाज पति राजकुमार भारद्वाज सफाई कामगार स्थायी कर्मी, कविता मलिक पति रवि मलिक सफाई कामगार मास्टर रोल श्रमिक, रामदास भारद्वाज पिता राजकुमार भारद्वाज सफाई कामगार मास्टर रोल श्रमिक के नाम से नोटिस भेजा गया है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के विनियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी मास्टर रोल श्रमिक कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत अनिश्चित हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें सफाई व्यवस्था हेतु नगर पालिका परिषद बालाघाट के पार्षदगणों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी बस स्टैंड परिसर में थे। ऐसे में हड़ताली कर्मचारी के द्वारा अन्य नियमित कर्मचारी जो कि बस स्टैंड में सफाई कार्य करवा रहे थे उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया गया था। वह उपस्थित पार्षदगण व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट से अभद्रता भी की थी, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 से सेवा भर्ती शर्त नियम 1968 में विहित नियम व श्रम न्यायालय नियमों के विपरीत है। इस कारण उनके द्वारा अशोभनीय अवैधानिक कृत्य के लिए आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने की दशा में मध्य प्रदेश आचरण नियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत श्रम न्यायालय नियमों के तहत आपकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिससे संबंध में किसी भी प्रकार वाद विवाद न्यायालयीन प्रकरण मान्य नहीं किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी ही होगी। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उन लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं जो नगर पालिका में 2 पालियों में अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे एक नगर पालिका परिषद में और दूसरा उद्यान की शाखा में, जिन पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। उन कर्मचारियों की भी सेवाएं समाप्त हो सकती है। नगर पालिका हड़ताली कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे कर्मचारी जो नगर पालिका में सेवाएं दे रहे हैं जिनकी सेवाएं 2 होती हैं, यदि वह एक पाली में उपस्थित होकर दूसरी पाली में अनुपस्थित होते हैं तो उन पर भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के लिए सूचना जारी किया गया। जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी, वह इसके फलस्वरूप नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारियों को टारगेट करते हुए नोटिस भेजा गया है। वह कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए जो 2 पालियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एक पाली में उपस्थित नहीं होने पर सेवा समाप्ति की बात कही गई है। तो क्या भारतीय मजदूर संघ इन कर्मचारियों के साथ कल खड़ा होते हुए नजर आएगा या फिर महज कुछ कर्मचारियों को ही हड़ताल का दंश झेलना पड़ेगा? जबकि देखा जाए तो इन्हीं कर्मचारियों के मान मनोबल पर हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा बिना अपने मांगे पूरे किए बिना ही हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। वह उसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा अपने पावर का उपयोग करते हुए इन कर्मचारियों की ही सेवा समाप्त करने की बात कह रहे हैं। जबकि देखा जाए तो बिना कोई मांगे पूरे किए बिना ही इन अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के कहने पर इन कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त कर काम पर वापस आ गए थे। किंतु क्या महज हड़ताल समाप्त करते ही इन कर्मचारियों को मीठे वादे व हड़ताल समाप्ति की घोषणा का इंतजार कर रही थी नगर पालिका? क्या पुनः इस प्रकार से 3 से 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई होता देख मजदूर संघ पुनः हड़ताल की रणनीति बनाते हैं या फिर इन पर गाज गिर जाएगी? तो आने वाला समय ही बताएगा।